हेलो हाय नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पे। और आज हम स्टैंडर्ड 5 के लिए पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट अक्टूबर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन 1 5 मार्क्स का कुछ इस प्रकार है, पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड है और हमको ये डायग्राम दिया हुआ है। तो ये आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन में हमको एक ग्राफ पेपर जैसा दिया है और उसमें हमको ट्रेपेजियम और रेक्टेंगुलर और शेप दिए हुए हैं और उसका आंसर सर। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ शेप बी, और उसके लिए हम आंसर ले लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, 5 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 7 होगा तो 2 7 जा 14। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमको जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें थोड़ा डिटेल में पूछा है विच शेप पेरीमीटर इज लेस, यानी कौन से शेप की पेरीमीटर लेस है। तो उसके लिए हमको सबकी ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहले शेप ए और डी की कंपैरिजन मांगी थी। तो ए के लिए हमने पेरीमीटर काउंट करा 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 2, तो वो 14 सेंटीमीटर हुआ। और डी के लिए जब हमने काउंट किया पेरीमीटर तो वो स्क्वायर था, यानी 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो वो 16 सेंटीमीटर हो गया। तो अब पूछा ये सवाल था कि लेस यानी कम किसका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेप एस पेरीमीटर इज लेस, यानी ए की पेरीमीटर जो है वो कम है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। पूरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो दोस्तों। एरिया ऑफ विच शेप इज मोर। तो पहले शेप का एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे मैं आपको बता दूं। देखो आप यहां पर देख पा रहे हो, पूरे जो पहले फुल वाले वो गिन लेने 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये हाफ हाफ वाले 9 और ये दो हाफ वाले 10, तो ये 10 हो जाएगा। इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो जाएगा। इसका 16 हो जाएगा और इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले सब का इंडिविजुअली ढूंढ लेना है कि सबका एरिया कितना है। इसका 10 10, इसका 10 है, ये भी 10 है, 12 है और 16 है। ठीक है, तो यहां पर पहले 10 10 12 और 16। अब हमको पूछा कि किसका ज्यादा है, तो शेप डी हैज मोर एरिया। हम इस तरह लिख देंगे शेप डी का एरिया सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार हमारा पहला जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमको एक बॉक्स दिया है और उसके अंदर पेन, पाउच, लंच बॉक्स, पेंसिल, पेन और कंपास पेंसिल वगैरह दिया है और वो कितना पार्ट ऑक्यूपाई करता है उससे रिलेटेड हमको कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसके आंसर्स ये रहे आपके सामने। आप इसको लिख ले। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमको सबके अलग अलग पार्ट्स पूछे थे, जिसमें पाउच, लंच बॉक्स, पेंसिल, पेन, पेंसिल, पेन इस तरह से है। और इसके आंसर्स के लिए हमको पहला क्वेश्चन जो है विच आइटम हैज बीन केप्ट मोर बाय शॉपकीपर, तो उसके लिए हर एक का सबसे पहले हमको जो पार्ट है वो ढूंढना पड़ेगा। देखो आप देख सकते हो पाउच जो है वो सिर्फ एक बार है, इसलिए उसका 1/9 पार्ट है। लंच बॉक्स जो है वो 2 बार है, इसलिए उसका 2/9 पार्ट है। पेंसिल जो है वो 3 टाइम आता है, इसलिए 3/9 ले लेंगे क्योंकि टोटल 9 हमारे पास सेक्शन है। पेन जो है वो उसका भी पार्ट हो जाएगा 2/9 और कंपास जो है वो 1/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हर एक का जो ढूंढना ना इंडिविजुअली, वो हर एक का हमने ढूंढ लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमको ये पूछा कि कंपास इज केप्ट इन, तो कंपास जो है वो 1/9 पार्ट में आता है, इसलिए दूसरे का हम सिर्फ ये आंसर लिख देंगे कंपास 1/9। फिर पेन इज यूज, तो उसके लिए 2/9 पार्ट 3 का। फोर्थ में हमको पूछा कि किस किस का इक्वल पार्ट है। आप देख सकते हो पाउच जो है वो और कंपास 1/9 है, तो पाउच एंड कंपास 1/9 पार्ट्स। लंच बॉक्स एंड पेंसिल जो है वो 2/9, ये दोनों ऐसे थे जो सेम सेम थे, यानी पाउच कंपास की पेयर थी और लंच बॉक्स और पेंसिल की पेयर थी। इसके बाद हमको थर्ड में रिमेनिंग ऑब्जेक्ट पूछा था 1/9 का, तो हम 1 में से 1/9 निकाल देंगे। 9 एलसीएम होगा तो 9 यहां पर आएगा, इसलिए 9 - 1/9, तो 9 - 1 8/9, तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो 8/9 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको रवीना हैज़ कवर्ड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। एक घड़ी का डायग्राम दिया हुआ है और एक मिहिर वाला क्वेश्चन है।
और ये तीनों क्वेश्चन के सल्यूशन जो है वो आपके सामने यहाँ पर रखे और नोटबुक में उसको सॉल्व किया है, आप उसको सॉल्व कर ले। और अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, क्लिक कर ले, ताकि आपको जब भी ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए जाए उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। चलिए अभी देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 रवीना वाला, और ये एक डायग्राम है जो ये और मिहिर वाला सम हम देखने वाले, तो आप इसका भी आंसर देख लीजिए। देखिए फटाफट बिना वक्त गवाए हम आंसर देखते हैं दोस्तों। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय रवीना, रवीना जो है वो 2 इंटीजर 1/4 रीच करने में, स्कूल जाने में इसको वक्त लगता है, तो जाकर आने में टोटल कितना किलोमीटर कवर होगा ये हमको पूछा गया था। तो हम 2 को 2 इंटीजर 1/4, 4 2 जा 8 + 1 9/4 हुआ, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 और 4 को कट किया तो यहाँ पर 2, इसलिए 9/2 जो है वो फाइनल आंसर आएगा। और हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालेंगे तो वो 4 इंटीजर 1/2 किलोमीटर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमको 3 o'clock पर एक घड़ी दी हुई है और पूछा है कि 2.5 आवर के बाद ये घड़ी जो है वो में इसमें कितने बजे होंगे। ठीक है, तो 3 बजे और 2.5 घंटे के बाद बोला गया है, तो 3 आवर्स प्लस 2.30, 2 और 30, तो 230 उसके अंदर हुआ है, तो 3 + 2 530 के 530 जो है वो वक्त बताएगी घड़ी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो मिहिर वाला सम था, बहुत अजीब और इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। चॉकलेट के लिए मिहिर को 10.50 पैसा हुआ है, 10 रुपीज 50 पैसा, फिर 1 रुपी के 4 कॉइन उसको शॉपकीपर ने रिटर्न किए और 50 पैसा का एक कॉइन रिटर्न किया है, तो 10.5 के आइटम लिए, 4 रुपी और 0.50 उसको रिटर्न दिया है, तो टोटल कितने रुपए उसने शॉपकीपर को दिए होंगे ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम यहाँ पर 15 रुपीज मिहिर गेव टू दी शॉपकीपर। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमको अलग अलग शेप दिए और उन शेप को हमको बाइफरकेट करना है 2 अलग सेक्शन के अंदर, तो वो मैं आपको हाईलाइट से मार्किंग करके बता दूंगा। और 3 इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 2 और 1 वेटेज के हैं, तो वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमको ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर हाफ, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल इक्वली हाफ करता है तो ये यस हो जाएगा, यहाँ पर इक्वली नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है, और ये वाला जो है वो इक्वली हाफ हो जाएगा। आप देख सकते हो क्लियरली, मैंने यहाँ पर इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और हमको क्या बोला, इसको हाफ करना है और 1/4 करना है। तो आप 2 बार आप इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। जब इसको हाफ करने को बोलेगा तो हम इस तरह से कर देंगे तो ये हाफ हो जाएगा। एक ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद ये हाफ पोर्शन हो गया, ठीक है। और जब इसको हमको बोला गया कि 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कीजिए ऐसे ट्राइंगल को, तो वो कैसे करेंगे हम, देखिए 1/4 में अगर उसको कन्वर्ट करना होगा तो पहले हाफ कर लेंगे, फिर उसका एक बार हाफ, फिर उसका एक बार हाफ करेंगे, तो वो 1/4 के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में आते हैं, तो एक स्टार दिया है उसको 1/6 में कन्वर्ट करना है, इस प्रकार है, आप देख लीजिए, दिस इज अ स्टार, और इसको 1/6 के अंदर कन्वर्ट करने को बोला है, 1/6 पार्ट के अंदर। तो दोस्तों हम इसको 1/6 पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये तो है ही। अब ये वाला जो हमको दिया है इसको हमको 6 पार्ट में कन्वर्ट करना है। इसका एक सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर ये जो मिल रहा है ये इसका 1/6 पोर्शन है। अगर आपको और क्लियरली समझना है तो हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो बन रहा है ये इसका 1/6 पोर्शन हो गया। इसके बाद हमको बोला ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ 36। 36 का फैक्टर ट्री हमको बनाना है, तो वो इस प्रकार है, देख लीजिए। यहां पर 36 हमने ले लिया,
फिर पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 18, फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18, फिर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9। तो इसका फैक्टर ट्री बन रहा है इस प्रकार। और उसके फैक्टर्स अगर हम बताना चाहे तो हम बता सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है दोस्तों। और हमको ये वाला क्वेश्चन भी पूछा है जिसमें 12 के और 18 के फैक्टर्स बता के यहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको कैसे करेंगे आप यहां पर देख लीजिए। सबसे पहले 12 के फैक्टर्स ले लेंगे, ये 12 के फैक्टर्स है। अब 18 के भी फैक्टर्स ले लेंगे, ठीक है। यानी 12 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 6 एंड 1 2 3 4 6 एंड 12। और 18 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 9 6 18। ठीक है। अभी दोनों में जो आने वाले नंबर्स है 1 2 3 एंड 6, 1 2 3 एंड 6, उसको यहां पर आपको लिख देना है। ठीक है। और उसके अलावा के जो है जैसे कि यहां पर 12 आ गया और यहां पर 18 आ गया और 9 आ गया और यहां पर 4 आएगा, यानी 1 2 3 6 4 एंड 12, ये 12 के फैक्टर हो गए। और यहां पर ये दोनों के जो आते हैं वो लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद एक रैबिट वाला सम था हमारे पास। रैबिट एंड कांगारू स्टार्ट जंपिंग टुगेदर इफ रैबिट जंप्स 3 स्टेप्स एट वन टाइम एंड कांगारू जंप्स 5 स्टेप्स एट वन टाइम, then when will they meet for the first time। तो हम ये बात को समझ लेते हैं, ये दोनों फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए हमको एलसीएम करना होगा 3 एंड 5 का। 3 इंटू 5 15 के ऊपर, सबसे पहले ये 15 के ऊपर मिलेंगे। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा।